अच्छा, आपकी स्क्रीन तो शो कर रही है, लेकिन वो कोई खुला हुआ नहीं है उस पर, बस आपका वो नजर आ रहा है, मीट का जो है। ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब देखें, अब शेयर हुई है। जी सर, जी सर, ओके। ओके ओके ओके, गुड। अच्छा जी, हमारे पास ना बेसिकली है मोमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और मोमेंट्स के एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आई होप सो कि आप लोग, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ओके, कह रहा है कि बाईसाइकिल पैडल कनेक्ट्स टू अ पिवट बाय अ मेटल बार एज शोन इन फिगर। ये आपके सामने इसकी सारी की सारी डायग्राम है। कह रहा है कि दिस इज द पिवट पॉइंट, द फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज अप्लाइड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड 16 मीटर एंड 12 मीटर। ये तीन डिस्टेंसेज आपको गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पिवट? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पिवट? तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या बेसिकली वो है सोल्यूशन है। बिकॉज दिस इज द वर्टिकल फोर्स विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और ये पिवट है, और पिवट से मैंने आपको कहा था कि आप फोर्स कौन सी लेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर परपेंड यस, तो इसका मतलब मेरे पास कौन सा डिस्टेंस यूजफुल है, दिस 16 मीटर डिस्टेंस, 16 है ना। तो सेंटीमीटर। फोर्स इज 60 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर, तो इट वुड बी 0.16। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 9.6 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। जी सर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 shows that a uniform meter rule is pivoted at 334 centimeter mark as shown, ठीक है। The rule balance when 64 gram mass is hung from the 4 centimeter mark। आपके पास 4 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर से इसके साथ एक अटैच किया गया है एक मैस 64 ग्राम का। व्हाट इज द मैस ऑफ द मीटर रूल? अब आपके पास यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सारा कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है। सो दिस इज अ वेट और यू कैन से अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ये 64 ग्राम है, क्योंकि हमने मैस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैस तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको एज सच वेट में कन्वर्ट करने की। पिवट इज ओवर हेयर, पिवट इज एट दिस पॉइंट 34 सेंटीमीटर का मार्क उसने दिया हुआ है। सो अगर रूल आपका 100 मीटर का है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करेगा, 50 एट पे। दिस पॉइंट, है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज वेट, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि दिस इज, इफ आई कंसिडर दिस एज F1, तो ये आपका D1 है, ठीक है। और अगर मैं इसको F2 कंसिडर करूं तो दिस डिस्टेंस इज योर D2, दिस डिस्टेंस इज D2, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2 का। F1 D1 इक्वल्स F2 D2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, F1 इज योर 64। मैं रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट बात करूँगी, एमसीक्यूज में यूनिट आपकी दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगी। व्हाट इज D2? 4 सेंटीमीटर मार्क से लेकर 34 तक, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। सो 30 डिवाइडेड बाय ये जो दूसरे वाला डिस्टेंस है, इट इज फ्रॉम 50 टू 34, तो 50 टू 34 कितना हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर, इज इट। तो ये आपके पास कितना मैस आ जाएगा इसका, 120 ग्राम। 120। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, कह रहा है कि क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर freely pivoted at point O has a arm length of 5 centimeter, 5 meter, 4 meter, 3 meter, and 2 meter, and acted by a force of 2, 3, and 4 Newton and an unknown force F. The structure is in rotational equilibrium. मतलब आपके पास जो sum of torques हैं they are now balanced. तो आपने ये बताना है what is the magnitude of that F, what is the magnitude of the force F. तो आप मुझे ये बताइए कि when I am at this position, ठीक है, when I am at this position, तो आपके पास जो वैल्यूज हैं यहाँ पे आपके पास कौन कौन से मोमेंट किस डायरेक्शन में है। एक तो सर एफ क्या कहते हैं उसका होगा, एफ का जो होगा क्लॉकवाइज में होगा, जो 3 न्यूटन वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एक रहेगा 2 न्यूटन का
वो भी होगा, ओके वो भी क्लॉकवाइज ही होगा। ओके, गॉट इट। मैं वापस पेज पे आता हूँ। अब देखें ज़रा, स्क्रीन शेयर है। जी सर। ओके तो आपके पास ये जो एफ है ना, इट इज कॉजिंग क्लॉकवाइज मोमेंट। देन दिस फोर्स, ये जो आपके पास फोर्स है, इट इज पासिंग थ्रू पिवट, तो ये आपका कोई मोमेंट कॉज नहीं करेगी। दिस फोर्स इज 3 न्यूटन, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करेगी। आई हैव टू रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। तो ये फोर्स आपकी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी आपका कोई मोमेंट कॉज नहीं करेगी। Then I have another force, this one, this is basically the resolved component of 2 Newton, तो ये आपके पास मोमेंट कॉज करेगी इन दिस डायरेक्शन। तो अब आपके पास जो मोमेंट्स हैं, दिस मोमेंट एंड दिस मोमेंट आर सेम डायरेक्शन, एंड एफ एंड ये जो इसका मोमेंट है एफ का, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपके पास ये आपका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर फोर्स, तो आप कर लेंगे एफ टाइम्स 5, दिस इज योर क्लॉकवाइज मोमेंट। अब आपके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या क्या हैं? दिस इज योर 2 sin 30 टाइम्स 4, ये आपका एक मोमेंट है, और ये आपके पास कितना है जी? 3 टाइम्स 2। तो आप कैलकुलेट करेंगे f टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 2 sin 30 इंटू 4 प्लस 6। तो ये टोटल सॉल्व करके आपका f निकालें ज़रा, f कितना आ जाएगा? f विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 6 10, 10 2 होगा। डिवाइडेड बाय 5 2 होगा। ठीक है, तो एफ आपके पास कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। ये बात क्लियर है? यस। ओके अब इस पे आइए। कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म बीम है, इज पिवटेड एट पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर, द वेट्स ऑफ 10 and 20 न्यूटन आर अटैच्ड टू इट्स एंड्स, द लेंथ ऑफ द बीम इज मार्क्ड एज 0.1 मीटर इंटरवल। आपका 0.1 मीटर इंटरवल पे उसने मार्क किया हुआ है। द वेट ऑफ द बीम इज 100 न्यूटन। व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम? दैट इज 100 न्यूटन। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है। एट विच पॉइंट should a further weight of 20 Newton be attached to achieve the equilibrium? ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। आपको उसने बोला हुआ कि आपने 20 न्यूटन का मास किस जगह पे अटैच करना है, सही है। तो अब देखो, सबसे पहली बात ये कि इफ दिस इज द पिवट, तो दिस 10 न्यूटन इज अप्लाइंग, और 10 न्यूटन इज प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दिस 20 न्यूटन इज कॉजिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इन दोनों का आप देखिए कि नेट मोमेंट क्या है। सो अगर हम नेट मोमेंट देखें तो मेरे पास ये डी है, ठीक है, और ये एफ है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास आ जाएगा 10 टाइम्स 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। तो 10 टाइम्स 0.6, that is your anti-clockwise moment, and 20 times 0.1 0.2 0.3 0.4, तो 20 times 0.4, that will be your क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 8 न्यूटन मीटर ये हो जाएगा, और 6 न्यूटन मीटर ये हो जाएगा। ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेक्निकली देखें तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज ग्रेटर, है ना। तो व्हाट यस वी नीड एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास वेट को 20 न्यूटन के वेट को अटैच करना है। और कहाँ पे अटैच करना होगा? अगर आप इसको पिवट से राइट साइड पे अटैच करते हैं तो आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट, सॉरी, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा। और अगर आप इसको पिवट के लेफ्ट साइड पे अटैच करते हैं तो ये क्या जनरेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास ऑलरेडी कौन सा मोमेंट ज्यादा है? क्लॉकवाइज ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ए या बी ऑप्शन। यस। तो आपके पास ये 6 है, तो इसका मतलब हमें इसको सपोर्ट करना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स दैट that object is placed or that mass is placed at distance x। ये आपके पास 20 न्यूटन का मैंने मास अटैच किया और मैंने x पोजीशन पे उसको अटैच किया। कितने पे? x पे। तो मैं सबसे पहले वो x निकालता हूँ। अब मेरे पास f इंटू डी कितना होना चाहिए उसका मोमेंट जो वो प्रोड्यूस करे? दैट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ सर दीज ये टू मोमेंट्स। करने की जरूरत नहीं है, एक्स तो दिया हुआ होगा ना, ये 0.1 मीटर है। हाँ जी, हाइट आपको
आपके पास बेसिकली 2 न्यूटन मीटर अनबैलेंसिंग आ रही है ना, तो आपका जो एफ है वो बेसिकली कितना है, 20 न्यूटन है, तो 2 डिवाइडेड बाय 20 आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, जी तो सर। 0.1 मीटर आपका पिवट से, मतलब ये मेरा एक्स, ये मेरा डी है ना, एक्चुअली ये मेरा क्या है, डी है। डी। तो अगर मैं इसको डी कंसिडर कर रहा हूं तो बेसिकली दिस डी शुड बी एट पोजीशन बी, है ना। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लोगे खुद से, यस सर। सॉरी क्वेश्चन यस नंबर सर, 5। कर लूँ। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का है, बट इसमें ग्राफ है, वो कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल बार इज सपोर्टेड ऑन अ पिवट at this center of gravity. A fixed load is attached to one end of the bar to keep the bar in equilibrium. The force F is applied at a distance x from the pivot. ठीक है जी, तो how does F vary with x? आप F को अगर अवे फ्रॉम द पिवट लेके जा रहे हो इधर, तो x को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। यस सर। देखो, नहीं। आपको पता है कि F इंटू डी इज इक्वल टू मोमेंट, है ना। तो यस सर। ये मोमेंट आपका फिक्स है, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मास लोड, फिक्स लोड। तो इसका मतलब बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज F इज इक्वल टू द मोमेंट विच इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, है ना। तो इसका यस मतलब सर। C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, तो मेरे पास A और B में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो पॉसिबली हमारे पास जो लॉ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मुताबिक आपके पास कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन ए। ए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द मोमेंट्स। ये देख देख के मुझे बताइए जरा, कैन यू एक्सप्लेन दिस वन। What torque must be applied to the beam in order to maintain the equilibrium? तो इसका मतलब ये है कि आपने क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को देखना है कि विच मोमेंट इज ग्रेटर। आपका यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, तो ये भी एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास 3 kg का मोमेंट एंड वेट का मोमेंट, दे वुड बी एडेड एंड दिस वुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो आप करेंगे 3 टाइम्स 0.35 प्लस ये रॉड कितना लंबा है, 0.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस वेट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक यस सर, 0.3। 0.3। तो 0.3 में से 1.5 आपका पिवट तक है, तो रिमेनिंग 1.5 ये बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट है जी आपका 1.4 kg। ये सारा कुछ केजीज में गिवन है, तो इसको मैं केजी में ही कंसिडर कर लेता हूँ। तो 1.4 टाइम्स 0.15, इन दोनों को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने किससे, 6 इंटू 6.1। 0.15। इन दोनों को जरा सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। अब 0.36 आता है। कितना, 0.36। 0.26, 36। 0.36। ओ हमने यहाँ पे गलती की है। ये देखो, ये डिस्टेंस आपका है 0.2, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.1। तो ये आपका 0.1 करो इसको, अब करो। .29।
0.29 है ना? जी सर। यस, गॉट इट? यस ये सर। कैलकुलेशंस क्लियर हो गई हैं? मसला तो नहीं है? एक सेकंड सर, वैसे वो 0.1 कैसे आया वहाँ पे? हो यस, गुड क्वेश्चन। अब देखो, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि कैलकुलेशंस में आपने इसको थोड़ा सा, मेरा हाल है हमने पहले थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया। नाउ अब देखिए, द रॉड इज कितना लॉन्ग है रॉड? ये देखो 0.3 मीटर ना, 0.3। क्योंकि रॉड 0.6 है। सो रॉड पूरे का पूरा कितना है? रॉड की जो लेंथ है दैट इज 0.6 मीटर। तो हाफ रॉड कितना होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? 0.3। इट इज 0.3 मीटर, है ना? यस सर। तो इफ आई कंसिडर फ्रॉम दिस एज टू दिस पॉइंट, तो ये 0.2 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा फ्रॉम दिस टू दिस? 0.1। यस सर। ओके। गॉट 0.1। इट? अब आपका जी सर, वेट जी यहाँ सर, पे है, आगे। तो वेट बेसिकली जो मोमेंट जनरेट कर रहा है दैट इज अबाउट पॉइंट पी, पिवट पॉइंट के अबाउट। और ये जो आपके पास मैस है ये वाला, ये 3 kg का, ये जो मोमेंट कॉज कर रहा है ये आपका पिवट से लेकर पिवट से लेकर यहाँ तक, इसके अक्रॉस, इसकी वजह से मोमेंट जनरेट कर रहा है। और जो आपका ये वाला वेट है, ये वाला मैस, मतलब ये जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है वो क्रिएट कर रहा है इससे लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस की वजह से। इज दिस क्लियर? यस सर, आगे समझ। ओके। अब आपके पास है जी, ये भी इजी है, ये भी, हाँ ये एक नया नई वैरायटी है क्वेश्चन की। क्या रखा है? रिजिड यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट। ठीक है, डिफरेंट वर्टिकल फोर्सेस आर अप्लाइड टू डिफरेंट पोजीशंस ऑन द बीम। इन विच डायग्राम इज द बीम इन इक्विलिब्रियम? यस, आप डायग्राम नंबर 1 में देखिए। इन डायग्राम नंबर 1, दिस 10 न्यूटन acting at 5 centimeter from pivot, it will cause a turning effect क्लॉकवाइज, of, एंटी yes, क्लॉकवाइज 15, में। yes। तो ये और आपके पास दोनों। हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर का इधर और 5 न्यूटन मीटर का इधर, ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये मोमेंट इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट विल हैव अ नेट क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में इट इज कॉजिंग 6 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज कॉजिंग 5 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है? ऐसे ही है ना? यस सर। ओके। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। दिस इज कॉजिंग 7 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये कितना हो रहा है जी? 1 न्यूटन मीटर, एंड दिस वन इज 6 न्यूटन मीटर। तो ये आपका 7 न्यूटन मीटर इज बेसिकली 7 न्यूटन मीटर आपका इक्विलिब्रियम में। एंटी, हाँ ये इक्विलिब्रियम में है, सही है। और इसको भी देख लेते हैं अब। ये आपके पास 7.5 ये क्रिएट कर रहा है, और ये 2.5 इधर जनरेट हो रहा है, और 5 + 5 और 5 2, ये कितना हो जाएगा? हाँ 2.5 इधर जनरेट हो रहा है। तो आपके पास ओवरऑल 5 एंड 7.5, तो ये भी आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है? यस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका कपल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ रूलर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर इज पिवटेड एट द सेंटर। एक रूलर है, उसके ऊपर आपका वो है, रूलर इज पिवटेड एट पॉइंट पी, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। Equilibrium and opposite, equal and opposite forces of magnitude 2 Newton each are applied at the ends of the ruler, ठीक है? What is the magnitude of the torque of the couple of the ruler at this position as shown? तो आप मुझे ये बताइए, आपके पास ये जो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, मैंने आपको ये कहा था कि कपल कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स एंड
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो आप अगर फोर्सेस देखें तो वन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सेकंड फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हो गई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 2 न्यूटन की, और इनके जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रॉड इज 0.3 मीटर लॉन्ग। तो ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो किया हुआ है, इसकी क्या लेंथ हो जाएगी? ये 3 sin 50 ये 0.3 साइन 50 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया जी, जो मोमेंट है इट वुड बी 2 इंटू 0.3 साइन 50, तो 0.39, ऐसे ना? आंसर चेक करें। यस सर, नहीं ऐसे 0.46 आता 0.46, ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यस सर। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन अगेन पिवट्स का क्वेश्चन है। तो अब आपने बेसिकली नंबर ऑफ रॉड्स, नंबर ऑफ रिंग्स आपने कैलकुलेट करना है। अ डायग्राम शोज अ चाइल्ड्स बैलेंसिंग गेम। The wooden rod is uniform and all rings of equal mass. Two rings are hung on peg 13 and one on 13 and one on peg 1, ठीक है। Two rings are hung on peg 13 and one on peg 1। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनमें से हर एक का मैस या हर एक का जो लोड है वो 1 न्यूटन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 2 न्यूटन हो जाएंगे। बाय अज्यूमिंग दिस, डेफिनेटली यहाँ पे आपका मोमेंट डबल है। अब पिवट कितना है? मोमेंट आर्म क्या बन रहा है इसका? ये आपके पास बन रहा है जी, हाउ मच डिस्टेंस? 8 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, सॉरी कितना बन रहा है? 7 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरे वाला आपके पास, ये कितना बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? बल्कि ये मुझे 5 होगा। 1 2 3 4 5, तो ये 5। तो अब आप इसके ऊपर अप्लाई करें। अब वो कह रहे हैं कि वन वन ऑन विच हुक मस्ट अ फोर्थ रिंग बी हंग इन ऑर्डर टू क्रिएट द बैलेंस। तो बस आपके पास इजी है, आप इसका मोमेंट फाइंड करिए। इट इज हाउ मच? इट इज 0.1 न्यूटन मीटर, ऐसे ही है ना? यस सर। ओके, और दूसरा आपके पास कितना है? 0.7 न्यूटन मीटर, ऐसे ही है। एक्चुअली आप इसको ना ऐसे कर लीजिए, न्यूटन सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रिंग्स भी फाइंड करना है। ये आपके पास है जी 7 न्यूटन सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 10 न्यूटन सेंटीमीटर। इसका मतलब वी नीड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आपने अगेन वही करना कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ द मोमेंट्स इज हाउ मच? 3 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपने 1 न्यूटन का, आपके पास एफ इंटू डी किसके बराबर होना चाहिए? 3 न्यूटन सेंटीमीटर के, आई मीन 3 के बराबर। तो आपके पास 1 न्यूटन का आपके पास रिंग है, एक रिंग आप और लगा सकते हो, इंटू डी आपके पास कितना हो जाएगा? 3। तो डी आपका होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 8 से लेकर 1 2 3, तो 5 के ऊपर आप हुक नंबर 5 के ऊपर आप लगाएंगे। यस सर। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये से क्लियर है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। होप सो आपके पास बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर लेंगे खुद से, और उनमें जो इश्यूज आएंगे फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे कि अ रिजिड एल शेप लीवर आर्म इज पिवटेड एट पॉइंट पी, ठीक है, ये आपका पॉइंट पी है। डिफरेंट फोर्सेस हैं और डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जहां पे आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है पिवट से, वो कितना बन रहा है? 2 मीटर। सो इसका मतलब ये फोर्स जो मोमेंट कॉज करेगी वो 10 टाइम्स 2 20 न्यूटन मीटर कॉज कर रही है, या 20 न्यूटन सेंटीमीटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो फोर्स है ये पिवट्स
इसको अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस फोर्स इज बेसिकली हैविंग अ लाइन ऑफ फोर्स, ये पिवट से कितना डिस्टेंस से पास हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से around दिस 3. डिस्टेंस, ठीक है, ये आपके पास पिवट से, यस, तो ये कितना हो जाएगा, इट वुड बी 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 मीटर। Yes, तो 3 अब meters. इसका जो मोमेंट है 15 टाइम्स 3 विच इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन मीटर। अब जो आपके पास रह गई है 5 न्यूटन की फोर्स, तो 5 न्यूटन की फोर्स को अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस 5 न्यूटन फोर्स इज बेसिकली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और अगर ये इस पोजीशन से पास हो रही है तो पिवट से कितने डिस्टेंस पे है ये 2 पे होगी, 2 मीटर पे. 2 मीटर पे, एग्जैक्टली क्योंकि आपके पास टोटल पिवट 4 मीटर है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये हो कि 5 इंटू 2 आपके पास 10 न्यूटन मीटर का मूवमेंट आ रहा है दिस वे। अब आपके पास 10 एंड 20 दे आर एडेड टुगेदर, और 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट, तो आप लिखेंगे 45 माइनस 10 प्लस 20, तो ओवरऑल आपका 15 न्यूटन मीटर का मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, और वो किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो 15 न्यूटन मीटर ये आपका जनरेट, ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये सारी बात, Yes sir, clear. ठीक है, तो काफी है यहां तक, Yes sir. हेलो, Yes sir. All. मैं कह रहा हूँ यहां तक काफी है, Yes sir. ओके। अब आपने इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये लाजमी कर लेने, मैंने आपको थ्योरी भी भेज दिया है और एमसीक्यूज भी भेज दिया है। नेक्स्ट हम जो हमारी क्लास है उसमें मैं आगे काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, इसमें अगर आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बेटा, Okay sir. ओके मेरा बेटा, Allah sir. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।